अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर थर्सडे की मार्केट के बारे में बात करें तो थर्सडे की मार्केट 79 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। इंडेक्स 40,205 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखते हैं, तकरीबन 45.8 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KC ऑल शेयर के अंदर 89 मिलियन का काम हुआ। तो अगर मार्केट को देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, मार्केट का जो गिवन टारगेट था 40,350 का इमीडिएट लेवल था, जो कि मार्केट की क्लोजिंग से तकरीबन 230 पॉइंट्स दूर बनता था। वो मार्केट ने उस लेवल को अचीव किया और हमने देखा मार्केट ने उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में मार्केट ने एक मुश्किल आई मार्केट, और उसने मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दी आवर्ली टाइम फ्रेम और हाफ आवर्ली टाइम फ्रेम में। तो ये जो लेवल था उसने बहुत ही स्ट्रांगली मार्केट को एक रेजिस्टेंस भी दी। तो इससे जो लेवल की जो एक जो पावर है और जो एक्यूरेसी है वो दिखती है। मजीद देखते हैं तो हमने आपको एक इंट्राडे कॉल दी थी, वो थी OGDC की। अल्हम्दुलिल्लाह OGDC ने हमारा टारगेट भी अचीव किया। इसकी कॉल 85.21 के पास दी गई थी और इसका जो पहला टारगेट था वो 8680 और 8750 का दूसरा टारगेट था। अल्हम्दुलिल्लाह इसने दोनों टारगेट अचीव किए OGDC ने इंट्राडे जो कॉल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉल भी बड़ी सक्सेसफुल रही। मजीद देखते हैं तो आज जुम्मा है और अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर तवज्जो देते हैं, क्योंकि आज बेसिकली मार्केट क्लोज थी जुम्मतुल विदा की वजह से, तो जो आज न्यूज़ है उसके ऊपर ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले इसहाक डार साहब ने जो ट्वीट करके ये बताया कि जो चाइनीज़ बैंक है तो उनकी तरफ से जो 300 मिलियन की रिमेनिंग पेमेंट थी वो आज पाकिस्तान को मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो ऊपर आ सकते हैं। तो ये पहली एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। जब दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो इसहाक डार साहब ने ये भी ट्वीट किया कि जो UAE ने जो है $1 बिलियन की कंफर्मेशन दे दी है IMF को, जो वो पाकिस्तान को देंगे। ये वही न्यूज़ है जो इस हफ्ते में आया था कि जो UAE की तरफ से जो कंफर्मेशन है वो इस वीक में आ जाएगा। तो इसके ऊपर मार्केट ने एक रैली भी की थी। तो वो अब न्यूज़ जो है वो कंफर्म भी होती हुई हमें नज़र आई है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि जो IMF प्रोग्राम है वो जल्द से जल्द हो जाएगा। हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा और इंशाल्लाह जो $1 बिलियन की जो पेमेंट है, जो ट्रांच है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी मार्केट के लिए डेफिनेटली। और हमारे जो रिजर्व्स है वो भी ऊपर आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे जो डॉलर है वो भी थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई देगा। मजीद अगर हम टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स की बात करते हैं थर्सडे वाली मार्केट की, तो हफ्को मार्केट में टॉप कंट्रीब्यूटर रहा 23 पॉइंट के साथ, निशान बैंक 20 पॉइंट पे, लकी 13 पॉइंट, OGDC 11.5 पॉइंट। फिर आप आगे देख सकते हैं बैंक अल अबीब, DRG, UBL, FFC, FABL और आगे चंद स्टॉक्स हैं। जहाँ डिक्लाइन साइड पे PACL, पाक टोबैको, एंग्रो, POL, ग्लेक्सो सर्विस, JLICL, HBL और आगे आप कुछ चंद स्टॉक्स देख सकते हैं। जहाँ आज जो EPCL है वो भी थर्सडे वाले दिन एक्स होके खुला था। जहाँ टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अगर हवाले से बात करते हैं तो जो टॉप एक्टिव रहा वो WTL का स्टॉक रहा। इसके अंदर तकरीबन 77 लाख का काम हुआ। फिर कि इलेक्ट्रिक के अंदर 40 लाख के ऊपर का काम हुआ, 2 पैसे नेगेटिव रहा। PPL 24 पैसे प्लस रहा, OGDC 57 पैसे प्लस रहा। तो ये दोनों के अंदर हमने अच्छी एक इंट्राडे मूवमेंट भी देखी, लेकिन हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग भी आते हुए हमने देखी। फिर आगे देख सकते हैं सिल्क बैंक 2 पैसे प्लस, BIPL 21 पैसे प्लस, दीवान सीमेंट 9 पैसे प्लस, क्रेडिट कार्ड 1 पैसे प्लस, फैसल बैंक 62 पैसे, डेटा टेक्सटाइल मिल 72 पैसे प्लस बन रहा। जब टॉप डिक्लाइन साइड पे बात करें तो डेटा टेक्सटाइल और ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज लिमिटेड, ये दो लिक्विड स्टॉक्स हैं। जब टॉप डिक्लाइन साइड पे बात करते हैं तो मोस्टली इलिक्विड है, लेकिन एक जो स्टॉक है वो टावलर्स है, जिसको लोअर कैप लगा, जिसको हम देख रहे थे मुसलसल अपर कैप का जो सिलसिला था। तो अब हमें दिख रहा है कि टावलर्स को आज लोअर कैप बेसिकली थर्सडे वाले दिन लगा। अगर बात करते हैं डॉलर की, तो डॉलर आज फ्राइडे वाले दिन जिसकी जो क्लोजिंग आई है वो तकरीबन 50 पैसा नीचे आई। मतलब डॉलर के अंदर हमने गिरावट देखी है इंटरबैंक मार्केट के अंदर, और डॉलर की जो क्लोजिंग है वो 284 रुपीज़ 40 पैसे की आई है। तो 51 पैसे की आप समझ लीजिए गिरावट आज डॉलर के अंदर हमने देखी। जहाँ अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले कमोडिटीज़ को देखते हैं तो क्रूड ऑयल इस वक्त तकरीबन 28 सेंट के साथ पॉजिटिव चल रहा है, $82.44 के पास, जब गोल्ड $2055 के पास चल रहा है। अच्छा, गोल्ड बढ़ने की वजह ये है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो गिर रहा है, जिसकी वजह से हम जो इंटरनेशनल करेंसीज है जैसे यूरो हो गई, उन सबको हम डॉलर के अगेंस्ट अप्रिशिएट होता हुआ देख रहे हैं। तो ओवरऑल डॉलर के अंदर गिरावट है, डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करते हैं तो आज 38 पॉइंट्स वो प्लस बन रहा। और अगर इस वक्त यूरोपियन मार्केट को देखते हैं तो मोस्टली पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। अब चलते टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट आ सकती है।
सबसे पहले हम चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर, और डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले अगर आप कैंडल देखते हैं तो हमने ये देखा कि मार्केट का एक आगाज गैप अप के साथ हुआ, लेकिन जो क्लोजिंग है मार्केट की वो अपनी ओपनिंग से भी नीचे आई। ऑल्दो मार्केट जो है वो पॉजिटिव क्लोज रही है, लेकिन चूंकि मार्केट का आगाज गैप अप हुआ था तो और जो मार्केट की क्लोजिंग है वो ओपनिंग से नीचे आई है, इस वजह से आज की कैंडल जो है वो नेगेटिव कैंडल बनी है, लाल कैंडल बनी है। वॉल्यूम्स को अगर आप कंपेयर करते हैं प्रीवियस डे के साथ तो स्लाइट डिक्लाइन देख रहे हैं, अराउंड आप देख सकते हैं 1.1 मिलियन के करीब का डिक्लाइन देख रहे हैं वॉल्यूम्स के अंदर, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अच्छा, अब अगर हम चलते हैं आवर्ली टाइम फ्रेम में, और आवर्ली टाइम फ्रेम में हम मार्केट के लेवल्स निकालते हैं जो कि आप पूरे अगले हफ्ते चलेंगे। अच्छा, फिलहाल अगर हम मार्केट को समझते हैं तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वन सेकेंड इस बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि देखिए मार्केट ने एक हाई लगाया था 42,100 का, जो कि 16 मार्च के दिन मार्केट ने लगाया था। अब उसके अगेंस्ट मार्केट ने गिरावट की और 4 अप्रैल को लो लगाया 39,570 का, जो कि रफली अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सॉरी 39,482 का लो लगाया, जो कि रफली तकरीबन आपके 2700 पॉइंट के करीब बन जाता है। अच्छा, उस 2700 पॉइंट के अगेंस्ट मार्केट ने एज सच कोई मेजर रिकवरी नहीं लिया, ठीक है। और अभी हम क्या देख रहे हैं मार्केट को, कि मार्केट जो है वो अपने लो साइड पे ही एक्यूमुलेट होती हुई दिख रही है, कंसोलिडेशन फेज मार्केट का लग रहा है। अगर मैं इधर आप लोगों को एक रेक्टेंगल बनाकर दिखाऊं तो आप लोगों को मजीद ये सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन पे है और यहीं पे कंसोलिडेट मार्केट कर रही है, ठीक है। और इस वक्त जो मार्केट की क्लोजिंग है 40,205, अगर आप इसको मार्केट के लो से कैलकुलेट करते हैं, जो मार्केट ने लो लगाया था 39,482 का, तो तकरीबन वो 700 पॉइंट बन जाता है। तो अभी इस वक्त मार्केट की क्लोजिंग जब अपने लो साइड से 700 पॉइंट ऊपर आई है। अब एक चीज हमें समझ में आ गई कि भाई मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मार्केट जो है वो 39,500 से लेकर 40,450 के दरमियान में कंसोलिडेट कर रही है। तो अब मार्केट जिस तरफ ब्रेकआउट देगी मार्केट के अंदर, हम उसी तरफ जो मार्केट का मोमेंटम है उसको कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। अभी के लिए जो मार्केट का जैसे रेजिस्टेंस लेवल है, वो जो इमीडिएट लेवल है वो इंट्राडे टर्म्स में 39,360 और 70 के लेवल के पास बनता है, जो कि हमारा वही लेवल है जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था। तो ये लेवल वही रहेगा, ये इंट्राडे लेवल है। एक बात याद रखिएगा, जैसे ही मार्केट कल के दिन मतलब मंडे वाले दिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी तो फिर जो मार्केट का अगला जो टारगेट बनेगा वो होगा 40,500 का, ठीक है, 520 का, ये लेवल मार्केट का अगला लेवल बनेगा। ये मेजर लेवल होगा 40,500 का, और ये वही लेवल है जिससे मार्केट प्रीवियसली रिजेक्ट हो चुकी है। तो अगर अब फिर ये जो लेवल है इसके ब्रेकआउट पे हम मार्केट के अंदर जो तेजी है वो सही मायनों में देख पाएंगे, और फिर जो मार्केट का लेवल आएगा वो 40,710, ये पहला लेवल, उसके बाद 40,950 और 41,200 के लेवल्स होंगे मार्केट के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए लेवल्स रहेंगे, जहाँ सपोर्ट लेवल पे जो पहला लेवल है मार्केट का वो 40,100 का रहेगा, 40,100। जब तक मार्केट इसके ऊपर है मार्केट इंट्राडे में मजबूत है, इसके नीचे अगर आएगी मार्केट तो टेंशन वाली बात है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है हम इंट्राडे लॉन्ग एंट्रीज की तरफ जा सकते हैं, तो आप इंट्राडे में बाय करके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो 40,100 के नीचे लगेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में आपने इंट्राडे एंट्रीज एग्जिट कर जानी है, या फिर अभी आपने वेट करना है न्यू इंट्राडे एंट्रीज के लिए। जब तक मार्केट इसके ऊपर है मार्केट सेफ जोन के अंदर है, और फिर जो मार्केट का अगला जो सपोर्ट लेवल आएगा वो 39,920 का, और उसके बाद 39,700 और फिर 39,500 के लेवल्स होने हैं। तो जब तक 40,100 के ऊपर है मार्केट इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस वक्त जो मार्केट का जो इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल है वो 40,350 है। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक और सस्टेन करेगी, तो हम मार्केट को 40,500 और 700 की तरफ जाता हुआ देख सकेंगे। तो इस लेवल्स आप लोग को दे दिए गए हैं, तो इन लेवल्स के साथ काम करें इंट्राडे और अर्ली टाइम पे, मतलब अगले हफ्ते, पूरे अगले हफ्ते में आप इन लेवल्स के साथ काम कर सकते हैं। मार्केट इस वक्त बेहतर है, जब तक 40,100 को ब्रेक नहीं करेगी मार्केट के अंदर इंट्राडे करेक्शन नहीं आएगी। सबसे पहले इंट्राडे स्टॉक की तरफ चलते हैं, वो है ओजीडीसी। ओजीडीसी को देखते हैं इस वक्त
तो OGDC का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 85 का। हम देख रहे हैं मुसलसल ये 85 के लेवल से बाउंस बैक हो रहा है। तो 85 से लेकर 8470 टोटल इसका एक स्ट्रॉन्ग लेवल रह चुका है। तो यही आप समझ लीजिए आप लोग का स्टॉप लॉस लेवल रहेगा, इस लेवल के नीचे ही रहेगा। और जो इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है OGDC का वो 86 रुपीज़ 65 पैसा के पास है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा हमें इंट्राडे के अंदर अच्छी टारगेट मिल सकता है, मतलब ये 87, 8750, 88 और 8880 के पास भी जा सकता है। तो माना इस बार थोड़े लेवल्स करीब करीब है, लेकिन इन लेवल्स के साथ आप इंट्राडे में काम कर सकते हैं OGDC के अंदर बाय लॉन्ग ट्रेड के साथ। तो बाय करके इसके अंदर काम किया जा सकता है। अगला जो स्टॉक है हमारे पास वो है यूनिटी को भी देखते हैं। तो यूनिटी ने एक हाई लगाया था तकरीबन 14 रुपये 59 पैसे का, इसके बाद इसने गिरावट की और इस वक्त लो लगाया है तकरीबन 12 रुपये 82 पैसे का। तो अभी इस वक्त ये हमें फिलहाल तो एक साइडवेज के ट्रेंड में दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो इस वजह से इसको इंट्राडे के लिए तो ऑप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको डेफिनेटली स्विंग ट्रेड के लिए आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर स्टॉप लॉस आप 12 रुपये 75 पैसे 80 पैसे का लगाकर टारगेट जो है ऊपर वाले ले सकते हैं। 13 रुपये 28 पैसे, 13 रुपये 50 पैसे, 13 रुपये 70 पैसे और 13 रुपये 90 पैसे। अब क्योंकि ये जो स्टॉक है इसके अंदर वॉलेटिलिटी कम होती है तो डेफिनेटली टारगेट्स बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। तो फिलहाल तो आज के लिए यही दो स्टॉक्स है। फिर जैसे ही वन सेकेंड मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स आए तो हम आप लोग के साथ ज़्यादा शेयर्स आप लोग के साथ डिस्कस भी करेंगे ताकि एक प्रॉफिटेबल मूव बन पाए। क्योंकि हम यही देख रहे हैं रमज़ान भी है, वॉल्यूम्स भी मार्केट के अंदर बहुत कम है, एक्टिविटी काफ़ी कम हो चुकी है। इस वजह से जो मूवमेंट भी आती है, फ्लक्चुएशन भी होती है, वो भी काफ़ी कम होती है। तो जैसे इंशाल्लाह थोड़े हालात बेहतर होंगे, वॉल्यूम्स वन सेकेंड मार्केट के अंदर आएंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे स्टॉक्स हम आप लोग को वन सेकेंड देंगे। और जो स्टॉक्स पहले आप लोग को दिए गए हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो अभी तक एक्टिवेट ही है, उनके अंदर जो एंट्री है वो एक्टिवेट ही रहेगी। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि वॉल्यूम्स गिर चुके हैं तो फ्लक्चुएशन कम हो चुकी है, इसलिए वो थोड़ा कंसोलिडेशन फेज के अंदर जा चुके हैं। लेकिन ये कि अभी तक किसी भी स्टॉक का मेरे ख्याल से अभी तक किसी का भी स्टॉप लॉस लेवल हिट नहीं हुआ है और बाकियों के तो कुछ के टारगेट भी हिट हो गए। तो अब ये इन स्टॉक के साथ आप काम कर सकते हैं। इसी के साथ ज़्यादा चाहता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।